मरने के बाद मुख में तुलसी और गंगाजल क्यों रखा जाता है? एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के मन में एक गूढ़ शंका उत्पन्न हुई। माता पार्वती ने करुणा और जिज्ञासा से भरकर भगवान शिव से प्रश्न किया। माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब कोई मनुष्य मृत्यु के पश्चात अपने मुख में तुलसी पत्र और गंगाजल प्राप्त करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, और जो मनुष्य जीवन भर प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करता है उसे कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है? माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। तुलसी और गंगाजल का महत्व अत्यंत गूढ़ और पावन है। मैं तुम्हें इससे संबंधित एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। माता पार्वती हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण के लिए इसका प्रसार भी करूंगी। तब भगवान शिव ने कथा का आरंभ किया। हे देवी, प्राचीन काल में गंगा तट के समीप एक घना वन था। उसी वन के किनारे एक भील परिवार निवास करता था। उस परिवार में 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे। उनके माता पिता का देहांत किसी गंभीर बीमारी के कारण हो गया था, इसलिए पांचों भाई अपनी छोटी बहन के साथ ही जीवन यापन करते थे। वह बहन आयु में सबसे छोटी थी, किंतु हृदय से अत्यंत पवित्र और मेरी अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर वह सबसे पहले स्नान करती, फिर श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पित करती। वह नित्य तुलसी की परिक्रमा करती, दीप जलाती और मन ही मन भगवान का स्मरण करती थी। उसका विश्वास था कि तुलसी माता साक्षात नारायण की प्रिया है और जो उनकी सेवा करता है उसका जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। वहीं उसके पांचों भाई प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करते थे। जो भी उन्हें मिलता, पशु या पक्षी, उसे वे घर लाते, पकाते और भोजन करते। यही उनका दैनिक जीवन था। बहन घर पर रहकर सभी घरेलू कार्य करती, भाइयों के लिए भोजन बनाती और सेवा करती। भाइयों को उसके पूजा पाठ से कोई विशेष लगाव नहीं था, परंतु वे उसकी श्रद्धा में कभी बाधा भी नहीं डालते थे। वह छोटी बहन प्रतिदिन भाइयों के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाती थी। एक दिन की बात है, वह रसोई में बैठी मछली काट रही थी। अचानक असावधानीवश चाकू उसके हाथ में लग गया। उसकी उंगली गहराई से कट गई और हाथ से रक्त बहने लगा। वह पीड़ा सहते हुए एक क्षण के लिए ठिठक गई। उसके मन में विचार आया, यदि भाइयों को यह पता चल गया कि मेरा हाथ कट गया है तो वे व्यर्थ ही चिंतित होंगे। वह रक्त को दीवार से पोंछने लगी, पर उसे लगा कि दीवार पर दाग दिख जाएगा। फिर उसने सोचा, यदि कपड़ों से पोंछूं तो यह भी भाइयों की दृष्टि से नहीं बच पाएगा। इस प्रकार सोचते सोचते अनजाने में उसने उस रक्त को मछली के पात्र में ही डाल दिया और फिर उसी मछली को पकाने लगी। उसने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर चुपचाप भोजन बना लिया। रात्रि को जब पांचों भाई भोजन करने बैठे और मछली का सेवन किया तो वे अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। मछली का स्वाद उन्हें आज कुछ विशेष ही प्रतीत हुआ। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। सबसे बड़े भाई ने आश्चर्य से पूछा, बहन, आज खाने में ऐसा क्या मिलाया है? आज तो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट बना है। बहन यह सुनकर मौन रही। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम करने लगी। अगले दिन उसने फिर वही भोजन बनाया, किंतु उस दिन स्वाद पहले जैसा साधारण ही रहा। यह देखकर बड़े भाई के मन में शंका और गहरी हो गई। उसने बहन को पास बुलाकर कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हें कसम देता हूं, सच सच बताओ, उस दिन भोजन में ऐसा क्या मिलाया था? कसम सुनकर बहन का हृदय कांप उठा। उसने सिर झुकाकर सच्चाई बता दी। भैया, उस दिन मछली काटते समय मेरा हाथ कट गया था। कुछ रक्त मछली में मिल गया था। इसके अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं मिलाया।
यह सुनते ही बड़े भाई की आंखों में करुणा के स्थान पर कुटिलता आ गई। उसका मन पापपूर्ण विचारों से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, यदि रक्त की कुछ बूंदों से ही भोजन इतना स्वादिष्ट हो गया, तो यदि हम बहन को ही मारकर उसका मांस खाएं, तो वह कितना स्वादिष्ट और कोमल होगा। अगले दिन बड़े भाई ने यह घृणित और पापपूर्ण विचार अपने अन्य भाइयों को बताया। सबसे छोटा भाई यह सुनकर भय और घृणा से कांप उठा। उसने इस विचार का विरोध किया, परंतु बड़े भाई की बातों में आकर शेष सभी भाई सहमत हो गए। सबसे छोटा भाई अकेला रह गया, जो अपनी बहन से सच्चा प्रेम करता था। वहीं बड़ा भाई अपने कुटिल हृदय में बहन की हत्या की भयानक योजना बनाने लगा। अगले दिन पांचों भाइयों ने अपनी बहन से मधुर वचनों में कहा, बहन, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। हमें तुम्हारी शादी पास के ही एक गांव में तय करनी है। चलो आज ही वहां चले। सरल हृदय वाली बहन को अपने भाइयों पर पूर्ण विश्वास था। उसके मन में तनिक भी कपट का भाव नहीं आया। वह ईश्वर का नाम लेकर भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ते में जंगल के भीतर एक छोटी सी गुफा पड़ी। वहीं पहुंचकर बड़े भाई ने कपटपूर्ण स्वर में कहा, थोड़ा विश्राम कर लो बहन, आगे लंबा रास्ता है। जैसे ही बहन गुफा के भीतर गई, भाइयों ने अचानक उसे रस्सियों से बांध दिया। बहन भयभीत होकर बोली, भैया, यह क्या कर रहे हो? परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी उस अबला ने आंखें मूंद ली और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पास आपके सिवा और कोई सहारा नहीं है। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। सबसे बड़े भाई ने बाण उठाया और बहन की ओर चलाया, परंतु उसका निशाना बार बार चूक गया। वह जितनी बार बाण चलाता, हर बार बाण इधर उधर जा गिरता। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे भाई ने भी एक एक कर बाण चलाए, पर किसी का भी निशाना सफल ना हो सका, मानो कोई अदृश्य शक्ति उस बहन की रक्षा कर रही हो। तब बड़े भाई ने क्रोध में आकर सबसे छोटे भाई से कहा, अब तू बाण चला। सबसे छोटा भाई कांपते स्वर में बोला, भैया, मैं यह पाप नहीं कर सकता, वह हमारी सगी बहन है। यह सुनकर चारों भाइयों ने उसे धमकाया, यदि तूने बाण नहीं चलाया तो हम तुझे ही मार डालेंगे। यह सुनकर बहन का हृदय पिघल गया। उसने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा कीजिए। यदि किसी का प्राण जाना ही है तो मेरे प्राण ले लीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, सबसे छोटे भाई के हाथ से छूटा बाण बिना किसी निशाने के ही सीधे उसकी बहन के हृदय में जा लगा। क्षण भर में वह भूमि पर गिर पड़ी। उसके मुख पर ना कोई पीड़ा थी, ना भय, केवल ईश्वर पर अटूट विश्वास की शांति थी। चारों निर्दयी भाइयों ने अपनी ही सगी बहन के शरीर को काटा, उसका मांस पकाया और आपस में बांटकर खा लिया। अंत में उन्होंने सबसे छोटे भाई को उसकी बहन का सिर खाने को दे दिया। सबसे छोटा भाई भीतर ही भीतर टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह कुछ कह भी नहीं सकता था। उसने चुपचाप अपने वस्त्रों में छुपाकर रखे मछली के एक टुकड़े को ही अपने भोजन में मिला लिया। बहन के सिर, हाथ और पैरों के टुकड़ों को उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। इसके बाद सभी भाई उस स्थान से चले गए। अगले दिन सबसे छोटा भाई अकेले उस स्थान पर लौटा। उसका हृदय अपराध बोध और शोक से भरा हुआ था। उसने अपनी बहन की स्मृति में वहीं एक बांस का पौधा लगा दिया और प्रतिदिन उसे जल देने लगा। वह बांस उसकी बहन की तरह ही धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन एक साधु उस स्थान से गुजरते हुए उस बांस के पास मल मूत्र त्यागने के लिए गए। तभी अचानक उस बांस के भीतर से एक करुण स्वर सुनाई दिया, हे साधु महाराज, कृपया इस स्थान को अपवित्र ना करें। यह सुनकर साधु अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तब साधु ने विचार किया कि यह कोई साधारण बांस नहीं, इसमें अवश्य ही कोई दिव्य रहस्य छिपा है।
साधु ने उस बांस का एक टुकड़ा काट लिया और उसे अपने साथ ले गया। कुछ समय बाद उसने उसी बांस से एक सुंदर बांसुरी बना ली। अब जब भी वह साधु उस बांसुरी को बजाता तो उसमें से एक स्त्री की अत्यंत मधुर, करुण और भक्तिभाव से भरी हुई गायन ध्वनि निकलती। लोग उस स्वर को सुनकर भाव विभोर हो जाते। धीरे धीरे वही साधु उस बांसुरी को बजाकर अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय पश्चात वह साधु उसी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सबसे बड़े भाई के घर पहुंचा। जैसे ही वह साधु उस द्वार के समीप पहुंचा, बांसुरी स्वयं बज उठी और उसमें से स्पष्ट स्वर आया, यही वह दुष्ट है जिसने मेरी हत्या की थी। यह सुनते ही बड़ा भाई भय से कांप उठा। वह घर के भीतर से दौड़ता हुआ बाहर आया और बिना कुछ कहे साधु को अपने द्वार से आगे भगा दिया। इसके बाद साधु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे भाई के घर पहुंचा। हर बार बांसुरी से वही करुण स्वर निकलता और हर बार वे भाई भयभीत होकर साधु को अपमानित करके भगा देते। अब साधु को कुछ कुछ समझ में आने लगा कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में वास कर रही है, उसका इन लोगों से अवश्य ही कोई गहरा संबंध है। परंतु साधु एक साधारण सन्यासी था, वह किसी को दंड देने में असमर्थ था। अंततः साधु पांचवें अर्थात सबसे छोटे भाई के घर पहुंचा। जैसे ही वह उस द्वार के सामने खड़ा हुआ, बांसुरी स्वयं बज उठी और उसमें से स्वर आया, यही मेरे प्रिय भाई का घर है। घर के भीतर बैठा वह भाई यह स्वर सुनते ही चौंक उठा। वह अपनी बहन की आवाज पहचान गया। वह दौड़ता हुआ बाहर आया, पर वहां उसने एक साधु को बांसुरी लिए खड़ा देखा। साधु ने कहा, वत्स, यह स्वर इस बांसुरी से निकलता है। यह सुनकर वह भाई फूट फूट कर रो पड़ा और हाथ जोड़कर साधु से बोला, महाराज, कृपया यह बांसुरी मुझे दे दीजिए, इसमें मेरी बहन की आत्मा वास करती है। साधु ने उस भाई की करुणा और पवित्र हृदय को देखकर बिना किसी संकोच के बांसुरी उसे सौंप दी और मौन भाव से वहां से चला गया। अब जब वह भाई अकेले में उस बांसुरी को बजाता तो उसमें से उसकी बहन की मधुर आवाज आती, हे भाई, मुझे ज्ञात है कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो। तुम्हारा हृदय निर्मल है। यदि तुम मेरी आत्मा की मुक्ति चाहते हो तो प्रतिदिन अपने घर की तुलसी माता में जल अर्पित करो और भगवान श्रीहरि विष्णु की नित्य श्रद्धा पूर्वक पूजा करो। यही मेरे उद्धार का मार्ग है। अपनी बहन की यह वाणी सुनकर वह भाई भाव विभोर हो गया। उस दिन से वह नित्य प्रातः तुलसी माता को जल अर्पित करने लगा, घर में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करने लगा और सदा अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। एक दिन की बात है, वह सबसे छोटा भाई प्रतिदिन की भांति प्रातः काल उठकर स्नान कर अपने घर की तुलसी माता के समीप पहुंचा। वह श्रद्धा से तुलसी में जल अर्पित करते हुए मन ही मन भगवान श्रीहरि विष्णु के पावन नाम का जप कर रहा था। उसका हृदय निर्मल था, नेत्रों में पश्चाताप और भक्ति के आंसू थे। वह केवल अपनी बहन की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। तभी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उसी क्षण तुलसी का पौधा दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठा और उसी तुलसी के मध्य से स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। भगवान का तेज देखकर वह गरीब भाई भय और आनंद से कांप उठा। वह तुरंत भूमि पर गिर पड़ा और भगवान की शरण में आकर सच्चे हृदय से स्तुति करने लगा। भगवान विष्णु करुण स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति, पश्चाताप और तुलसी सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने उस भाई से कहा, तुम इस तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालो। उस भाई ने भगवान का नाम लेते हुए तुलसी पत्र से पवित्र जल लिया और श्रद्धा से उस बांसुरी में डाल दिया। जैसे ही तुलसी जल बांसुरी में प्रवाहित हुआ, भगवान विष्णु की कृपा से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी बांसुरी से उस स्त्री का पुनर्जन्म हो गया। वह बहन सजीव रूप में अपने भाई के सामने खड़ी थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर आंसुओं से भर उठे।
इसके पश्चात भगवान विष्णु ने उन दोनों भाई बहन को तुलसी से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी ज्ञान प्रदान किया। भगवान बोले, तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जहां तुलसी का वास होता है वहां दरिद्रता और अशांति नहीं टिकती। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धा से तुलसी में जल अर्पित करता है उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं, सुख, शांति और धन का आगमन होता है। तुलसी में जल अर्पित करते समय मस्तक पर चंदन का तिलक धारण करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। तुलसी में जल चढ़ाने का उत्तम समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे तक का होता है। इस समय किया गया पूजन अनेक गुना पुण्य प्रदान करता है। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, यही कारण है कि मृत्यु के समय मनुष्य के मुख में तुलसी पत्र और गंगाजल रखा जाता है। यह आत्मा को पवित्र कर उसे वैकुंठ धाम की ओर अग्रसर करता है। जो व्यक्ति जीवन भर तुलसी की सेवा करता है उसे मृत्यु के पश्चात भय नहीं होता और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। माता पार्वती यह दिव्य कथा सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस ज्ञान के प्रसार का संकल्प लिया। तुलसी सेवा, विष्णु भक्ति और शुद्ध कर्म, यही मानव जीवन के 3 श्रेष्ठ आधार हैं। जो इन्हें अपनाता है उसका जीवन भी पवित्र होता है और मृत्यु भी मंगलमय बन जाती है। भगवान शिव माता पार्वती से आगे कहते हैं, हे देवी, तुलसी माता की सेवा के भी कुछ नियम हैं जिन्हें जानना और मानना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव बोले, रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह दिन तुलसी माता के विश्राम का माना गया है। मंगलवार के दिन तुलसी में जल अर्पित करने से भगवान श्रीहरि विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के पश्चात श्रद्धा और पवित्र मन से तुलसी माता को जल अर्पित करता है उसके जीवन से धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं और सौभाग्य, सुख, शांति का आगमन होता है। तब भगवान शिव गंभीर स्वर में कहते हैं, हे देवी, मृत्यु ही जीवन का परम और अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य का विधि विधान से अंतिम संस्कार करने का विधान इसलिए है ताकि आत्मा को अपने पुराने शरीर से पूर्ण मुक्ति मिल सके और वह नए शरीर को धारण करने की यात्रा पर अग्रसर हो सके। जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है तो उसे समस्त पापों और बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगाजल अवश्य डालना चाहिए क्योंकि गंगाजल कभी खराब नहीं होता और यह स्वयं में दिव्य शक्ति से युक्त होता है। गंगाजल की केवल कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत आत्मा के लिए मोक्ष के द्वार खोल सकती हैं। मृत्यु के समय गंगाजल मुख में डालने से व्यक्ति को शारीरिक कष्ट कम होते हैं, मन शांत होता है और उसे एक सहज, सरल और पीड़ा रहित मृत्यु प्राप्त होती है। भगवान शिव कहते हैं, यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी की पत्तियां रखी जाए तो मरने वाली आत्मा को भगवान श्रीहरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी संसार की मोह माया को काट देती है। उस समय शरीर के सभी कष्ट शांत हो जाते हैं और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। यहाँ तक कि यमलोक में जो कष्ट देने वाले यमदूत और राक्षस होते हैं वे भी तुलसी का नाम सुनते ही शांत हो जाते हैं। यमलोक का मार्ग सरल बना देती है और वैकुंठ की ओर ले जाने वाला पथ खोल देती है। इसलिए हे देवी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही मृत्यु के समय गंगाजल और तुलसी का सेवन कराया जाता है। जो व्यक्ति जीवन भर तुलसी की सेवा करता है, भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसकी मृत्यु भयावह नहीं होती बल्कि वह ईश्वर की गोद में जाने जैसी होती है। माता पार्वती भगवान शिव की यह दिव्य वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने इस ज्ञान को समस्त लोकों में फैलाने का संकल्प लिया। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह मोक्ष का द्वार है। गंगाजल केवल जल नहीं, वह मुक्ति का अमृत है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो
तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय तुलसी माता।